साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों, मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2022। कल हमने बातचीत किया था आई ड्रॉप के बारे में, और आई ड्रॉप के संबंधित जो भी भ्रांतियां थी शायद कल के वीडियो के द्वारा दूर हो गई होगी, जहां तक मेरा मानना है। क्योंकि आई ड्रॉप हमारे बीच में जो आया और हमने लोगों को देना, किसान साथियों को देना स्टार्ट किया, तो उसके परिणाम वो मिले जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। यानी वो परिणाम हमें सामने आए जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। यानी जिसको मात्र 40 से 45 दिन में किसी भी तरह की पुरानी बीमारी क्यों ना हो, आँख से संबंधित, उसको ख़त्म करने का काम हमारे आई ड्रॉप ने किया है। कल तो एक ही रिपोर्ट आप लोगों के बीच में शेयर की गई। आने वाले समय में काफ़ी रिपोर्टें आप लोगों के बीच में हमारे किसान साथियों की शेयर की जाएंगी, वीडियो के माध्यम से आप देख भी पाएंगे। तो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं, बार बार हमारे बीच में सवाल आते हैं फार्मर के कि सर कनेर जो होता है, कनेर के बारे में आप काफ़ी महत्व देते हैं, और कनेर के संबंधित एक वीडियो अगर आप बना दें तो हमें आसानी होगी। देखिए, कनेर से संबंधित वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन वो 1.5 साल पहले बनाया था, और उसमें वो सारी जानकारी मैंने आप लोगों के बीच में उपलब्ध करवाई थी जिसकी आपको आवश्यकता है। क्योंकि कनेर की आवश्यकता हमें कैसे पड़ी, मैं थोड़ा सा आपको विषय से हटाकर बात करना चाहूँगा। मैंने मेथी लगाया था जिसके अंदर हरा तेला काफ़ी मात्रा में हो गया। मैंने 10 परनी अरक जो बना रखा था उसका छिड़काव करने का काम किया, नीम की निमोली का छिड़काव करने का काम किया, लेकिन उसमें कोई भी बेनिफिट हमें ना के बराबर बेनिफिट मिला। तो उसके बाद हमारे राजस्थान के एक साथी हमारी विजिट करने के लिए आए हुए थे, और हम जैसे ही उस विषय पर बातचीत हमने जब जारी की तो उस साथी ने हमें बताया कि जी आप इसका उपयोग करें। फिर मैंने उससे पूछा कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, कैसे आप इसके उपयोग के बारे में बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जी ये इतना जहरीला होता है जिसका आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते। हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे पहले, जैसे डॉक्टर नहीं होते थे, हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, जो हमारे दादा परदादा जिस समय होते थे, और उस समय कोई भी पशु जैसे बीमार हो जाता था या ठीक नहीं होता था, क्योंकि उस समय काढ़ा वगैरह वगैरह ये चीज़ें दी जाती थी, दवाइयाँ होती नहीं थी। तो जब कोई भी पशु वहाँ उस स्टेज पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति में पहुँच जाता था कि ये अब किसी भी काम का नहीं रहा, ये ना तो ठीक होगा और ना मरेगा, तो उस समय क्या करते थे बड़े बुजुर्ग, उस कनेर के पत्तों का गाढ़ा बना के उस पशु को दे देते थे। और वो देने की वजह से क्या होता था, कुछ समय के बाद पशु सर्व सिधार जाता था। यानी उसको जैसे वो तड़पता था उससे बेटर होता था कि वो सर्व सिधार जाता था। तो उस विषय पर जैसे बातचीत आगे बढ़ी तो हमने कनेर के पत्ते लाके उसका कीटनाशक मैंने बनाया वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से, तरल वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से। और जब मैंने उन पत्तियों को 10 से 12 दिन रखा और उसके बाद जब उसका मैंने छिड़काव मेथी में किया, तो किसान साथियों विश्वास नहीं होगा आपको, लेकिन उसके साथ मैंने कुछ नहीं मिलाया, अन्य कोई भी कीटनाशक मैंने उसके साथ नहीं मिलाया, केवल कनेर के पत्तों का कीटनाशक यूज किया। आपको विश्वास नहीं होगा, 3 से 4 दिन के अंदर हरा तेला इस प्रकार चला गया कि कभी शायद उस मेथी में हरा तेला आया ही नहीं होगा। तो फिर उसके बाद मैंने इस कीटनाशक को काफ़ी किसान साथियों के बीच में बनवाने का काम किया, और उन किसान साथियों को बेनिफिट मिला। लेकिन वहां पर कुछ किसान साथी गलतियां कर रहे हैं। गलतियां क्या कर रहे हैं कि हमने बोला कि कनेर के पत्तों का कीटनाशक आपको अलग से बनाना है, और कीटनाशक आप कुछ भी मिलाइए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कनेर के पत्तों का कीटनाशक जो है वो आपको अलग से बनाना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब कनेर 2 प्रकार के होते हैं जी। एक तो कनेर होता है लाल फूल का, जिस पर लाल फूल आता है, जो हमारे डिवाइडर जो होते हैं हाईवे के, उसके ऊपर लगाया जाता है। एक होता है पीले फूल का कनेर होता है, वो भी डिवाइडरों पर आपको मिलेगा, सरकारी दफ्तर कार्यालयों पर आपको मिलेगा।
पीले कलर का जो कनेर होता है वो उसकी पत्तियां बारीक होती है, पतली होती है, और जो लाल फूल जो होता है कनेर का वो उसकी पत्तियां चौड़ी होती है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जी कौन सा कनेर बेस्ट रहता है? लाल फूल का जो कनेर होता है वो सबसे बेस्ट होता है। वैसे तो पीले फूल वाला कनेर भी कम नहीं होता है, लेकिन लाल फूल का जो कनेर होता है वो सबसे ज़्यादा विषैला होता है। उसका उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। अब उसमें वो केवल कीटनाशक का काम नहीं करेगा किसान साथियों, उसमें न्यूट्रिएंट भी काफ़ी होता है। अगर हम बात करें तो यानी रोगों से लड़ने की अक्षमता पैदा करने वाले न्यूट्रिएंट भी उसके अंदर होते हैं। क्योंकि आप कभी भी देखना, कनेर के पौधे को कभी भी आपको कोई रोग नज़र नहीं आएगा, कभी भी, कहीं भी आप देख लेना, जहाँ भी आपको नज़र दौड़ाएं, कनेर के पत्तों को या कनेर के पेड़ को या कनेर के टहनियों को कभी भी कोई रोग ग्रस्त के टहनियाँ आपको नहीं मिलेंगे। तो आप कनेर के पत्तों का कीटनाशक आपको बनाना है। ये कीटनाशक सबसे ज़्यादा पावरफुल है, फंगीसाइड में भी ये काम करेगा। उसके साथ साथ हरा तेला हो, महुआ हो, या हमारा अगर हम बात करें जैसे उसको हम बोलते हैं चिपचिपा जैसे होता है, मिलीबग की अगर हम बात करें, उसमें भी यह हमें काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हमें यह देगा। अगर उसके साथ में हनेंसर का उपयोग अगर कर लिया जाए तो सबसे बेस्ट है। अब कनेर के पत्तों का कीटनाशक बनाना कैसे है किसान साथियों? कनेर के पत्तों का कीटनाशक आपको 15 से 20 किलो कनेर के पत्ते लेने हैं और उन कनेर के पत्तों को बारीक काट लेना है और 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर में उनको डाल देना है। 15 से 20 किलो कनेर के पत्ते लेने हैं और 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर में उनको आपको डाल देना है। 12 से 13 दिन या 15 दिन में वो घोल आपका रेडी हो जाएगा। उसके बाद 15 लीटर का जो स्प्रेयर पंप आपका है उसके अंदर 10 लीटर आप हनेंसर का घोल डालिए, 2 से 3 लीटर आप वेस्ट डिकम्पोजर मिलाइए और 2 लीटर कनेर के पत्तों का कीटनाशक आप उसमें मिला के छिड़काव करवा दीजिए। कितनी भी पुरानी बीमारी आपके खेत में, वायरस का अटैक हो या कुछ भी क्यों ना हो पौधों में, वो सब खत्म हो जाएगा। किसी तरह की इल्लियाँ क्यों ना हो, किसी तरह का आपका कीट क्यों ना हो, सफ़ेद मक्खी क्यों ना हो, यानी जो भी कीट आपके खेत में है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है किसान साथियों कि वो कनेर के पत्तों का कीटनाशक जब आप डालोगे तो उसमें रोग आएगा ही नहीं, यानी रोग आएगा नहीं। अगर उसके साथ में एलोवेरा का अगर घोल आपने बना रखा हो, जो जिसे चिपचिपा पदार्थ हम बनाते हैं एलोवेरा का, 50 से 60 ml अगर वो भी उसमें डाल लिया जाए तो उसका बेनिफिट हमें यह होगा कि जो भी कीटनाशक हम उसमें डालेंगे, जो भी स्प्रे हम करेंगे, वो सारा उस पत्तों को चिपक जाएगा। तो कोई भी कीट उस पर आएगा, अटैक करेगा, वो विषैला लगे, वो तुरंत वहां से रफूचेगा। तो सबसे पावरफुल कीटनाशक ये है किसान साथियों, इसको आप अवश्य बनाइए। क्योंकि हमने प्रैक्टिकली, मैंने अकेले नहीं किया, काफ़ी किसान साथियों से हमने प्रैक्टिकली इसको करवाया है। दूसरा ध्यान इस बात का रखना है, चाहे आप कनेर के पत्तों का कीटनाशक आप बनाइए, चाहे आप नीम की निमोली का कीटनाशक बनाइए, चाहे आप 10 परनी अरक बनाइए, चाहे आप हरी मिर्ची, तीखी मिर्ची का कीटनाशक आप बनाइए, कीटनाशक को कभी भी उबाल कर नहीं बनाना है। क्योंकि उबाल कर बनाओगे तो उसके अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट और काफ़ी जो रोगों से लड़ने की जो अक्षमता पैदा करते हैं, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट होता है, वो खत्म हो जाता है उबालने की वजह से। उसको तरल वेस्ट डिकम्पोजर में आपको बनाना है और तरल वेस्ट डिकम्पोजर में बनाने के बाद अनहेंसर के साथ में उसको छिड़काव करवाना है। किसान साथियों, इसको प्रैक्टिकली आप कीजिए और इसके जो भी परिणाम आपके बीच में आए वो वीडियो के माध्यम से जरूर शेयर करने का किसान साथियों काम करें। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा अब नहीं करूँगा, फिर भी इस वीडियो से संबंधित या आपको तरल OWDC या हनेंसर या आईड्रोप्स या फीस अमृत या एक्सपोर्ट क्वालिटी फूड ग्रेड लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर की आवश्यकता हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और कनेर के पौधे कैसे होते हैं उसकी फोटो मैं वीडियो के लास्ट में या वीडियो की शुरुआत में डाल दूंगा, जिससे आपको आसानी होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।